फिर उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल में से श्री ब्रह्मा जी का जन्म हो गया। श्री ब्रह्मा जी चार दिशाओं में देखने की कोशिश की, बस उनके चार मुखारविंद हो गए, नाम पड़ गया चतुरानन। कमल के तंतु में प्रवेश कर गए, नीचे गए 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 गए, परेशान हो गए, ऊपर आकर के विराजमान हो गए, बैठ गए। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में दो शब्द, दो अक्षर सुन लिए, ता और पा। हिंदी वर्णमाला का 16वां अक्षर ता और 21वां अक्षर पा। श्री ब्रह्मा जी तप करने लगे। तपबल रचहि प्रपंच विधाता, भगवान ने आदेश दिया सृष्टि का निर्माण आपको करना। चलो ठीक। सृष्टि के निर्माण में श्री ब्रह्मा जी लग गए। पहले क्या था कि मानसिक सृष्टि चलती थी, मन से ही सोच लेते, बच्चों का जन्म हो जाता। शारीरिक सृष्टि पहले नहीं थी, अभी भी है। जैसे मोर है, मोर तो मोर की जो संतति चलती है, मोर का जो परिवार आगे बढ़ता है, तो उसमें काम कहीं नहीं। वो अभी भी मामला ऐसे ही है। बारिश बरसती है, मोर नाचता है, नाचते हुए भी मोर रोता है, उसके आंसुओं को मोरनी पीती है और जिससे वो मां बन जाती। ये प्रक्रिया पहले मानसिक सृष्टि चलती थी। जैसे ब्रह्मा जी की छाती से धर्म का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की आंख बंद हुई, अश्रु नीचे गिरा, रुदन से रुद्र, उनका जन्म हुआ। क्या करें, बोले सृष्टि को बनाओ। भगवान रुद्र ने भूत प्रेत पिशाच डाकनी सांकनी ऐसी सृष्टि बनाई। घबरा गए ब्रह्मा जी, अरे भैया रहने दो आप, हम खुद बना लेंगे सृष्टि। बना लो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाने में मेहनत बहुत की। हाथी को बनाया, खुश हो? बोल नहीं। क्यों? इस शरीर के हिसाब से आंखें तो देते, अब शरीर तो इतना बड़ा, आंख इतनी सी, कैसे मामला बैठे। मोर से पूछा, भाई खुश हो? सबसे सुंदर बनाया। मोर ने कहा नहीं। क्यों? बोले पांव तो अच्छे नहीं बनाए ना, पूरा शरीर तो सुंदर है पर पांव तो नहीं जमते। ये संसार गहरे अर्थों में समझो तो अपूर्ण है, और परमात्मा कैसा? बोले पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते। संसार अपूर्ण, कोई ना कोई कमी रह जाती। संसार जिसको मिला बोले अधूरा मिला, और परमात्मा जिसको मिला बोले पूरा का पूरा मिला। कबीरदास जी कहते हैं, कह कबीर में पूरा पाया। परमात्मा पूर्ण है, हम अपूर्ण हैं, अंश हैं। भगवान पूर्ण है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कोई ना कोई कमी है, लेकिन भगवान तो पूर्ण। श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया, बड़ी मेहनत की। देखो, देवता और दैत्य जो है वो भाई भाई। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां, दिति और अदिति। तो अदिति के जो पुत्र हुए वो देवता कहलाए, और दिति के दो पुत्र हुए। दिति के दो पुत्र हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। संध्या के समय योग करना चाहिए, लेकिन भोग में लिप्त हुए, इसलिए घर में अच्छी संतान नहीं हुई। असुर पुत्रों का जन्म हो गया। कश्यप ऋषि के दो पुत्र, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, पावरफुल बहुत है, शक्तिशाली खूब। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। अच्छा, क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने मेहनत करके अपने दाएं भाग से मनु को प्रकट किया और वाम भाग से शतरूपा को प्रकट किया। तो
मनु शत्रुपा। तो उन्होंने कहा कहां रहेंगे? पृथ्वी पर। पृथ्वी कहां है? पृथ्वी का पता ही नहीं चल रहा है। पृथ्वी के लिए एक दैत्य ले गया और उसने पानी में छुपा दिया। उसका क्या नाम? हिरण्याक्ष। बड़ा पावरफुल है, शक्तिशाली है, खामोखा गर्जनाएं करता, हमसे युद्ध करो, हमसे लड़ाई लड़ो। तो कोई उसके सामने आता ही नहीं, कोई टिकता ही नहीं। एक बार तो पानी के देवता टकरा गए, वरुण हमसे लड़ो, अभी आ रहे, गए सो गए, आए ही नहीं। एक बार नारद जी मिल गए, बोले हमसे लड़ो। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, अरे हमसे लड़ो। नारद जी ने कहा हमें लड़ाना आता है, लड़ना नहीं आता। लड़ाइयां बड़ी बड़ी करवा दी, लड़े आज तक नहीं। तुम कहो कोई तुम्हारे जैसा ढूंढ देते हट्टा कट्टा सा पहलवान। बोले हाँ ढूंढ ही देना। ठीक, गए। ब्रह्मलोक में पहुंचे तो पितामह उदास थे। पूछा, बोले उदास क्या हो गया? बोले पुत्र बात यह है कि वो पृथ्वी का पता नहीं चल रहा है। अच्छा, कोई मजाक में कह रहा था कि उस समय के मीडिया के प्रमुख थे श्री नारद जी। नहीं, हमें पता है पृथ्वी कहां है, कहां है? बोलो पृथ्वी है, पानी में छुपा के बैठा है हिरण्याक्ष। जैसे ही ब्रह्मा जी ने सुना, ब्रह्मा जी को आए छींक, छींक आते ही ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान वाराह का जन्म हो गया। पहले बिल्कुल इतने से थे, इतना बड़ा विराट रूप बनाया। आइए हम बताते हैं हमारे साथ। नारद जी आगे आगे, वाराह भगवान पीछे पीछे। हिरण्याक्ष सो रहा है, भगवान ने पृथ्वी को उठाया, भागना शुरू किया। ये जैसे ही जागा, जागते ही भगवान को गालियां देने लगा। ददा सतत्रावजितम धराधरम पुरोण्यमाना वनिमग्ध, नाना प्रकार की गाली दे रहा। भगवान दौड़ लगाते ही जा रहा है। नारद जी ने कहा ये गाली दे रहा। भगवान ने कहा मैं ले ही नहीं रहा। बोले पर ये तो दे रहा। बोले पर मैं तो नहीं ले रहा। सफलता का सूत्र यही है भाई, लोगों के चक्कर में क्यों पड़ना? जो आदमी जो कह रहा कहने दो। अब तुम गुस्सा हो रहे तो ये तुम्हारी कमी। किसी ने दो चार बातें मीठी मीठी कही, बस तुम्हारा मुंह फूल के कुप्पा हो गया। दो चार अपशब्द कहे, आंखें लाल लाल हो गई। सामने वाला तुम्हें नचा रहा है, तुम नाच रहे। नहीं, समझदार व्यक्ति गुस्सा तो होता है लेकिन अपने हिसाब से होता है, जब उसका मूड होगा। जैसे कोई रास्ते से जा रहा, अब किसी व्यक्ति ने समझदार व्यक्ति को गाली दे दी, तो ऐसे नहीं कि वो तुरंत ही लड़ेगा। वो कहे कोई बात नहीं, तुमने गाली दे दी ना, दे दो, हमने कॉपी में नोट कर लिया है। अभी मेरा मूड नहीं है ना, अभी मैं बाजार जा रहा हूं घूमने को, लेकिन हिसाब किताब तो होगा। उसने दो चार गाली और दे दी, ठीक है मैंने डायरी पर नोट कर ली है, 7 गाली हो गई तुम्हारी। अभी तो नहीं, लेकिन जब मेरा मूड बनेगा ना, जब हिसाब किताब तो करूंगा। समझदार व्यक्ति अपने समझ के हिसाब से हिसाब किताब करता है। ऐसे नहीं कि ऑन द स्पॉट किसी ने गाली दी तो तुरंत फैसला, नहीं नहीं। समझदार व्यक्ति जो होता है वो कार्य तो करता है, हिसाब किताब बराबर तो करता है, लेकिन अपनी अक्ल से और अपनी बुद्धिमानी से। ये समझदारी का प्रयोग। अब चाहते तो भगवान यहीं लड़ने लगते, और लड़ने तो लगते, लेकिन काम पूरा हो पाता कि नहीं हो पाता? बोले काम पूरा हो ही नहीं पाता। भगवान ने ये समझाया कि दुनिया जो कह रही है उसको कहने दो, तुम तो पहले अपना काम पूरा करो। भगवान दौड़ लगा के भागे, पृथ्वी को एक तरफ रखा और फिर दोनों के बीच में घनघोर युद्ध हुआ, और खेल ही खेल में भगवान ने हिरण्याक्ष को परास्त कर दिया। रात होने वाली, ऊपर से देवता कह रहे, बोले प्रभु प्रभु जल्दी उद्धार करो। क्यों? बोले रात्रि में असुरों का बल शक्ति और ज्यादा बढ़ जाता है। सांझ के समय खेल ही खेल में भगवान वाराह ने
उद्धार कर दिया हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का। श्री बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार से सब उद्धार हुआ। देवताओं ने भगवान की जय जयकार की है। बड़े आनंद के साथ सभी प्रसन्न चित्त हो रहे हैं। पृथ्वी मुक्त हुई है और पृथ्वी को लेकर के आए। तो पृथ्वी को लेकर के आए हैं और पृथ्वी के लिए बढ़िया स्थापित किया है। श्री मनु महाराज पृथ्वी के ऊपर निवास करने लगे, रेसिडेंस स्थापित कर लिया। मनु और शतरूपा, उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो बड़ा अद्भुत है। अजहु गाव श्रुति जिनके लीका, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा। उनका दाम्पत्य जीवन बड़ा अद्भुत। उनके यहाँ 3-3 पुत्रियों का जन्म हुआ और 2-2 पुत्रों का जन्म हुआ। आजकल उल्टा है, पुत्री को हम जन्म देना नहीं चाहते और पुत्रों को बोले बड़ी प्रसन्नता में जन्म देते। लड़का हुआ तो बड़ी खुशी मनाते और लड़की हुई तो बड़े दुखी से हो जाते। श्री मनु महाराज बड़े प्रसन्न चित्त हैं, आनंदित हैं। तो श्री मनु ने क्या किया कि विधिवत मनु महाराज की तो जो दूसरे नंबर की पुत्री थी, आकुति देवहूतिश्च प्रसूति रीति विश्रुता। आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो भागवत कथा देखो समाधि भाषा में, एकदम सीरियलिटी से नहीं, वो तो जो आ गया और वो सुनाते गए। तो ऐसे उनकी जो दूसरे नंबर की पुत्री थी, पहले उनके जीवन चरित्र का वर्णन किया। तो उनका विवाह किसके साथ हुआ था? बोले कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम ऋषि भगवान के बड़े अच्छे भक्त, तपस्या में लीन। भगवान प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। अब कर्दम ऋषि कुछ मांगते नहीं और भगवान को पता है कौन व्यक्ति क्यों तपस्या कर रहा है। भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक सकाम और एक निष्काम। निष्काम भक्ति मतलब कुछ नहीं चाहिए और सकाम भक्ति मतलब कुछ चाहिए। तो कुछ चाहिए तो था लेकिन बोल नहीं पा रहे। तो भगवान को ही कहना पड़ा कि देखो तपस्या की थी कि विवाह हो जाए। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर के आएंगे तो देवहूति के साथ तुम विवाह कर लेना। कर्दम ऋषि की तपस्या पूर्ण होती है, आश्रम में लौट करके आते हैं और समय काल बीता है और बस श्री मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर के आ गए। 2 आसन दे दी। देवहूति जमीन पर बैठ गई, हाथ आसन के ऊपर रख लिया। ये बुद्धिमत्ता है। अगर आसन पे ही बैठ जाती तो पति देवता से सेवा करा ली, अगर नहीं बैठती तो पति देवता ने जो वस्तु दी उसका तिरस्कार कर दिया। समझदारी। बैठ तो जमीन पे गई और हाथ तो आसन के ऊपर रख दिया। श्री मनु महाराज बैठे, करदम ने इतना ही देखा और खुश हो गए और श्री करदम जी प्रसन्न है। समय काल बीता। अच्छा, समय काल बीतने के बाद विवाह तो संपन्न हुआ लेकिन उनके यहां एक घटना घटी। अच्छा, उनका जो आश्रम था ना, एकदम घास फूस की झोपड़ी थी। तो कहीं छिपकली, कहीं कबूतर और कहीं गिलहरी, कहीं चूहे, वो झाड़ू वाड़ू उठा के साफ सफाई। अरे बोले सुनो सुनो, क्या अपना घर बनाने के लिए इनका घर बिगाड़ोगी क्या? ये भी रहे आएंगे और अपन भी रहे आएंगे। ये मानवता का परिचय। लेकिन मनुष्य ने इतना अतिक्रमण किया, जंगलों में शेर बचने ही नहीं दिए। अच्छा, बचे कि नहीं बचे? गिने चने उस पे भी सरकार पहरा लगाए कि बच ही जाए। चीते तो टोटली खत्म कर दिए। अब विदेश से आए। सबसे खूंखार अगर कोई है तो वो मनुष्य है। लोग कहते हैं कि भैया शेर राजा है, मुझे नहीं लगता। मनुष्य के आगे कोई बचा ही नहीं। सुना करते थे कि डायनासोर होते, अब देखा नहीं है, लेकिन मनुष्य तो मनुष्य है।
तो आप फिर देखो। ऐसे एक दिन वो समाधि में बैठे, उनकी समाधि लगी, देवहूति आई, घड़े से पानी से स्नान कराया। अब पति देवता जागेंगे पर वो तो समाधि में लीन। दूसरे घड़े से स्नान करा दिया, अब जाग जाएंगे तो वो तो समाधि में लीन। हाथ जोड़ के बैठ गए, शरीर को कपड़े से पोंछ दिया, अब जागेंगे पर वो जागे ही नहीं। पर डे नियम चल गया, रोजाना स्नान करा देती, कपड़े से शरीर को पोंछ देती, हाथ जोड़ के बैठ जाती, अब जागेंगे, वो जागे ही नहीं। कितना समय हो गया? बोले जब देवहूति के बाल सफेद हो गए, एक दिन उन्होंने आंख खोली, आंख खोलते ही सामने देवहूति, तुम कौन? वो रोने लग गई, मेरे पति ने मुझे पहचानने से ही मना कर दिया। अरे बोले तुम रो मत, अपना परिचय दो। बोले मैं मनु महाराज की पुत्री। अरे तो मेरी अर्धांगिनी। बोले हाँ, याद तो आया। अरे तो तुम ऐसे कैसे हो गई? बोले ऐसे कैसे क्या, इतना समय हो गया, आप समाधि में लीन थे, बुढ़ापा आ गया। अब ऐसे कैसे तो क्या, अब समय इतना हो गया, भजन में इतना टाइम लग गया। चलो कोई बात नहीं, अब भजन किया तो तपस्या तो शक्ति तो आ ही गई। तो थोड़ा सा जल लिया, अभिमंत्रित किया और जैसे ही देवहूति के ऊपर फेंका तो देवहूति पुनः 16 साल की हो गई। स्वयं 18 साल के सुंदर एक विमान आया, घूमने के लिए चले गए। पहले प्रतिज्ञा कर ली पुत्र होगा तो उसका मुख भी नहीं देखेंगे, लेकिन गजब की बात सुनो कि एक पुत्री हुई, उसके बाद एक और पुत्री हुई, उसके बाद फिर एक और पुत्री हुई, उसके बाद फिर एक और पुत्री हुई। ये क्या होता है कि लड़के के चक्कर में लड़कियों की लाइन लगती चली जाती। नहीं अब की बार तो बाबा जी ने भभूत दी है, पक्का ही लड़का होगा, और फिर लड़की हो गई। नहीं अब की बार तो देवता सपने में आए थे लड़का ही होना है, और फिर लड़की हो गई। अच्छा जिसके होती है वो तो मैनेज कर लेता है, समस्या तो पड़ोसी को होती है। अब क्या करोगे तुम? जिसका काम वो जाने, तुम क्यों समस्या ले रहे? पर विचित्र है, अपने ऊपर तो ध्यान देते नहीं, पड़ोसी के ऊपर खूब ध्यान देते। हाँ, कोई कह रहा था मजाक में, महाराज लोग ना अपने दुख से कम दुखी हैं। मैंने कहा फिर? बोले पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी। मैंने कहा कैसे? बोले हमारी दुकान तो चलती नहीं, पड़ोसी की तो खूब चलती है। चलती तो है, लेकिन उसे व्यापार का तरीका पता है? व्यापार का तरीका क्या है? दुकान चलाने का तरीका क्या है? मीठा बोलो कम तोलो, यही तो व्यापार। करकस बोलोगे तो कौन आएगा तुम्हारी दुकान पे? मीठा मीठा बोलो, मधुर मधुर बोलो, मीठा मीठा मधुर मधुर। आइए हम सब भी 2-4 मिनट प्रभु का स्मरण कर लेते हैं, भगवान को याद कर लेते हैं। आज भगवान का जन्म महोत्सव है, तो आज भगवान